ऐसा गंदा हरकत से अगर कोई बोलता भी है जो हाँ मुंह तो मुंह पैसा ले लो, अब पहले हाथ जोड़ के भैया आपको देना है तो इज्जत से आप हाथ में भले मेरा दे दीजिए, और नहीं तो आप अपने पैसे अपने पास ही रख लीजिए। पहले जब तुम आई थी तो ढोड़ी की चर्चा होती थी क्या? बाबा ढोड़ी छोड़ के तो मतलब बहुत चीज़ का चर्चा होता था। चांदनी चांद से होती तो ये सितारों का क्या होता, मोहब्बत एक से होती तो इन हजारों का क्या। तुम किस कला की बात कर रही हो? एल्बम में, ऑर्केस्ट्रा में, शाम के शो में, कौन कला है जिसको लेकर के बड़ी बार बार कला कला कह रही हो? देखिए, सबसे पहला बात नटराज जी का और माँ सरस्वती जी का पूरा देन है मेरे पास। दूसरा कोई लड़की होती ना तो उसको बिस्तर में मैं लेके चल जाता। बिस्तर शब्द का अर्थ जानती हैं क्या होता है? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ। कोलकाता में स्टेज शो करती हार्डली 300 या 500, इसका नीचे ही मतलब मिलता। और यहाँ पे जब मैं काम पे आई थी तब मुझे मालिक 1500 रुपया, मतलब एक शो का 1500 रुपया वो मुझे मंथली दे रहे। जब वो मेरा पीछे से आके मुझे पकड़ा, मेरा बदन का मतलब कुछ और पार्ट्स में मतलब उन्होंने गंदा तरीके से टच किया। देखिए, भले ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ ये गंदा है, लेकिन फिर भी तरीका मेरा गंदा नहीं है चाहे काम करने का। नमस्कार। पुरुष वली ना होत है, समय होत बलवान, लोटन लागे भीलनी, वही अर्जुन वही वान। समय और हालात व्यक्ति को कहाँ से कहाँ लेकर के चला जाता है। इतिहास और अध्यात्म इसका साक्षी है। आजकल प्रिंट मीडिया का जो दौर है, जो ज़माना है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब मैंने डिजिटल मीडिया में पाँव रखा तो मेरा एक उद्देश्य था कि मैं जब भी जाऊंगा अध्यात्म और इतिहास की तरफ जाऊंगा, लेकिन लोगों को शायद वह पसंद नहीं है। जब भी मैं कुछ बेहतर करता हूं, किसी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से जाकर के आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका आप लोगों के बीच लेकर के आता हूं, तो शायद लगता है आप लोग उसे पसंद नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ की चाहत होती है, जिस चीज़ की तमन्ना होती है, जो लोग चाहते हैं, आज मैं पुनः उस स्थल पे आ गया हूँ। आज मैं हूँ एक अति प्रसारित गर्ल हैं गुड़िया हलचल, जिसे आजकल के ज़माने में लोग वायरल गर्ल कहते हैं। वायरल शब्द कोई शब्द नहीं होता है, शब्द वास्तव में प्रसारित शब्द होता है। आज मैं एक प्रसारित नृत्यांगना के साथ हूँ जिसे लोग डांसर कहते हैं। नाम हुआ गुड़िया हलचल और लगभग 5-7 वर्षों से हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत है गुड़िया हलचल को। गुड़िया हलचल फिर एक बार पुनः पूर्वांचल में भोजपुरी भाषाभाषी के क्षेत्रों में बेहद चर्चा में है। आम से खास लोगों के जुबान पे गुड़िया हलचल का नाम है और एल्बम, शूटिंग, नृत्य, अश्लीलता, सलीलता, तमाम चीज़ों को लेकर के गुड़िया हलचल एक बार पुनः चर्चे में आ गई हैं। बहुत स्वागत है गुड़िया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस चैनल का माध्यम से सबसे पहले मैं नया साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आजकल पुनः एक बार आप चर्चा में, क्या मकसद है? बड़ा हमेशा चर्चा में रहती हैं और विवादों में घिरी रहती हैं जी। वो माही मनीषा का विवाद हो या फिर एल्बम में शूटिंग का विवाद हो। अभी एक नया दौर चला है, एल्बम में शूटिंग का कोई विवाद हुआ है, क्या मामला है उसमें? देखिए, सबसे पहला बात, अच्छा बात मतलब सच बात सबको कड़वा लगता है, और मैं हर मीडिया के सामने आके कहती हूँ जो हाँ मैं अश्लील के खिलाफ हूँ, जो मैं सच में हूँ। भले मैं अश्लील में रह के काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम का तरीका जो है वो अश्लील मेरा नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करती हैं, ऑर्केस्ट्रा के नृत्यांगना है और सलीलता की बात करती हैं, कहाँ तक सटीक बैठ रहा है? देखिए, ये पूरा का पूरा मतलब सच बात है। ये जहाँ ढोड़ी छीलने की बात होती है, ढोड़ी चाटने की बात होती है, उस दौर से आप गुजरती हैं, उस चौराहे से आप गुजरती हैं होके, और फिर बात कर रही हैं सलीलता की। जी, ऑब्वियसली। देखिए, सबसे पहला बात मतलब भले समाज खराब है चाहे जगह खराब है, लेकिन हाँ समाज खराब है, जगह खराब है, इसका मतलब हम भी खराब हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला, ऑर्केस्ट्रा लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं ख़राब लाइन में काम भी कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा काम करने का तरीका कभी ख़राब नहीं। काजल की कोठरी से कोई बिना दाग का कैसे निकल सकता है? आपका बात समझ में नहीं आया। काजल की कोठरी में अगर कोई प्रवेश करे और वो कहे कि मेरे शरीर में कहीं दाग नहीं लगा, बिना दाग का निकल जाए। ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं और सलीलता की बात करती हैं। देखिए, भले ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ ये गंदा है, लेकिन फिर भी तरीका मेरा गंदा नहीं है चाहे काम करने का। आइए विषय वस्तु पर लौटते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है मामला। आजकल बहुत एक बार आप सुर्खियों में हैं और कहाँ क्या हो गया है। एल्बम शूटिंग के दौरान कोई चुम्मा लेने की बात कर रहा था या फिर जिस्म को टच करने का प्रयास कर रहा था, क्या मामला था उसमें? देखिए, 26 दिसंबर को मुझे 2 एल्बम शूट का ऑफ़र आया था, वो भी वैशाली से। ठीक है, और जो ऑफ़र जिसने भेजा था उनका नाम था वीरू किशन बंसी, वो एक वॉइस सिंगर है।
और जिस दिन मतलब उन्होंने वो 2 गाना मुझे भेजे थे, 2 गाना जो था वो शिल्पी राज का गाना था। जिस लेडीज सिंगर का गाना से मैं पॉपुलर हुई थी उन्हीं का 2 गाना था शिल्पी राज का। तो वो जो 2 गाना था बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, उसमें अश्लीलता भी नहीं था। तो इसी विषय से वो गाना 2 मैंने एक्सेप्ट किया और यहाँ से मैंने अपना रास्ता तय किया वैशाली का एल्बम शूट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए मेरा गाना चेंज कर दिया गया था, एक अश्लील गाना लगा दिया गया। कौन गाना था वो? गाना था चुम्मा लेत में बनावत तारा वीडियो ए यारो वो वायरल करब का। तो आई ऑब्जेक्शन, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया, जो आप मुझे जिस गाने के लिए आप मुझे आर यू एजुकेटेड? हाँ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैं ज़्यादा क्लास तक पढ़ी नहीं हूँ, 9 क्लास तक पढ़ी हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो अब जब वहाँ पे मैंने मतलब शूटिंग जब चालू हुआ तो मैंने उनसे बोला जो भैया आप मुझे 2 गाने मतलब दूसरा गाना भेजे थे एल्बम शूटिंग के लिए और आप मुझसे ये गाना क्यों शूट करवा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला जो देखिए ये गाना शूट करने के लिए जो एक्टर्स आने वाली थी उन्होंने कैंसिल मार दिया और अब एक कलाकार हो के कलाकार का परेशानी समझ सकते हैं, ये गाना आप मेरा कर दीजिए, आप कुछ पैसा बढ़ा के ले लीजिएगा। हमने ठीक है तब कोई बात नहीं, बात तो पैसा का नहीं, जब कलाकार का बात बोल दे हमने ठीक है कोई बात नहीं। अब शूटिंग जब चालू किया उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो उसने कोरियोग्राफर ने दिया, कोरियोग्राफर ने बहुत ही अच्छा स्टेप दिया था। पहला स्टेप जो लड़की टहलते हुए आगे जाएगी, लड़का उसका पीछे करते करते आएगा, उसका हाथ पकड़ के पॉकेट से मोबाइल निकल के जोर दबस्ती करके वीडियो करना चाहेगा, ऐसा मतलब उन्होंने थिंकिंग दिया था कोरियोग्राफर ने। लेकिन वो बंदा जो था वो बंदा आता तो मतलब मेरा पीछा करते करते आता तो सही, लेकिन हाँ जो स्टेप था जो हाथ पकड़ के मतलब वीडियो करना था जोर दबस्ती, वो बंदा वो नहीं करता है। वो पीछे से आके डायरेक्टली मतलब मुझे पीछे से एकदम गंदा तरीके से ऐसे पीछे जकड़ के पकड़ लेता है। ठीक है, जो उनका पकड़ने का तरीका मुझे थोड़ा सा अच्छा आप वहीं विरोध क्यों नहीं की इसका? वहीं से काम आपने स्टॉप क्यों नहीं कर दिया? नहीं, तो मैंने उस जगह पहला दफ़ा मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर 2-3 अब जब जो कोरियोग्राफर ने स्टेप दिया था वो स्टेप जब वो नहीं किए तो मतलब बेसिकली उन्होंने फिर 2-3 बार मुझे वही स्टेप करवाया और बंदा भी 2-3 बार वैसे ही करते रहा। तो लास्ट में आप कोरियोग्राफर हैबिचुअल हो गई? जी, तो लास्ट में कोरियोग्राफर ने बोला जो एक काम कीजिए वीरू किशन बंसी जी, आप खड़ा हो जाइए, एक बार लड़की के साथ वो वाला स्टेप हम रिहर्सल करके आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आप ठीक से कीजिएगा। तो कोरियोग्राफर आता है, आके कोरियोग्राफर भी मतलब ऐसे पकड़ता है, आके नॉर्मल से मतलब करता है जिसको मतलब हमको थोड़ा सा भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। दोनों के टचिंग में डिफरेंट था? जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है, जैसे हाँ मुझे पता है जो बिना टच किए हुए कोई एल्बम वीडियो शूट नहीं होता, लेकिन हाँ टच करने का भी एक तरीका रहता है जो उनको नहीं आता था। तो जब कोरियोग्राफर ने मेरे संग किया तो हमको अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से उन्होंने किया। तो उसके बाद फिर जब कोरियोग्राफर ने बोला जो ठीक है सर आप देख लिए, अब आप खुद कीजिए। अब जब फिर वो बंदा को करने के लिए दिया, बंदा अपना ही मर्जी से आके फिर वही सेम स्टेप करने लगता है। फिर कट हुआ तो मैंने बोला जो देखिए भले इस लाइन पे हम नए नहीं हैं लेकिन इस जगह पे हम नए हैं, तो आप थोड़ा नॉर्मल से मेरे संग कीजिए, जैसे कोरियोग्राफर ने मेरे संग किया उससे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो वो बंदा कान का बगल में आके फुसफुसा के कहने लगता है जो करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे। जो उसका बात का जो थिंकिंग था थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि शुरू हो रहा था। फिर नेक्स्ट कोरियोग्राफर ने स्टेप दिया जो लड़की को गोदी में उठा के गोल करके घुमा के मट्टी में सुला देना और लड़की का बदन के ऊपर चढ़ के उसके बाद कंधा में किस करना, मतलब किस नहीं करना लेकिन फुटेज ऐसे लिया जाएगा जो बंदा किस कर रहा है। हम मन में सोचने लगे, हम खड़ा होके उसके साथ जब स्टेप किए वो बंदा इतना गंदा तरीके से मुझे पकड़ा और जब वो मेरा पीछे से आके मुझे पकड़ा मेरा बदन का मतलब कुछ और पार्ट्स में मतलब उन्होंने गंदा तरीके से टच किया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। और मैंने सोचा अगर ये सो के मेरे संग स्टेप करेगा तो कहाँ कहाँ ये मुझे टच कर देगा, मतलब मुझे जब इतना टचिंग का आपको संदेह था, डर था, तो फिर इस लाइन में आई क्यों? आप ऑर्केस्ट्रा में तो बेहतर कर रही थी, ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से ही आपकी एक पहचान थी, एल्बम में जाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए सबसे पहला बात मतलब यहाँ का जेनरेशन अगर पकड़ा जाए स्टेज में अब जितना दिन हो उतना ही दिन, लेकिन ऑब्वियसली जनता चाहेंगी जो मैं जिसको फेवरेट मतलब जो मेरा फेवरेट एक्टर्स है जिनको मैं पसंद सपोर्ट करती हूँ, तो जनता का भी ये हर किनारे को किनारा मत समझो, हर सहारे को सहारा मत समझो, नज़र नज़र में फ़र्क होती है दोस्तों, हर इशारे को इशारा मत समझो। ये गुड़िया है, गुड़िया वायरल गर्ल है, अंग्रेजी वाले वायरल कहते हैं और हम लोग हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोग हैं, हम प्रसारित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अति प्रसारित है और भोजपुरी भाषी के तमाम लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं इसके नृत्य को।
गुड़िया है, गुड़िया के साथ एल्बम की शूटिंग के दौरान कुछ हुआ था। गुड़िया, जब तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत वह नृत्य करने वाला बालक कर रहा था, तो तूने इसका विरोध किया नहीं किया, वो तो वहीं की बात हो गई। फिर जब वहाँ से आप निकली तो पुलिस का सहारा आपने क्यों नहीं लिया? आप कानून में क्यों नहीं गई? आपके लिए महिला थाना बना था, आपको वहाँ जाना चाहिए था। आज आप यहाँ आकर के विभिन्न चैनलों पे अब गरज रही हैं, उसको दोषी करार दे रही हैं। यह काम जो आप यहाँ चैनलों पे कर रही हैं तो आपको कागज़ के पन्नों पे करना चाहिए था और आवेदन दे करके पुलिस से आप न्याय की गुहार लगानी चाहिए थी आपकी। अब तक आप बड़ी लेट कर चुकी हैं, क्यों? या तो डर लग रहा है आपको आगे बढ़ने में, या फिर जाना नहीं चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहला बात, आपने जो मतलब बात बोला है वो बात आपका 100% सच था। उस जगह मेरा गलती था जो मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरा मन पे कहीं ये था जो हाँ, मैं कहीं ये सब का मैटर में फंस के कहीं मैं अपना फ्यूचर को मैं मतलब बर्बाद अगर ना आपको कर दूं। अपने भविष्य की इतनी चिंता थी तो फिर मीडिया वालों को बुला करके यहाँ हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ऐसा क्यों हो गया? मीडिया वाला को कहना मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि पहले जब मैं आई थी मेरे संग ऐसा बहुत मतलब हुआ था जिसका मतलब कोई आवाज़ मैं नहीं उठाई थी। लेकिन हाँ, अभी मैं चाहती हूँ जो मेरे जैसा और भी नॉर्मल लड़की लोग मन में चाहत लेके जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बनना है या एल्बम इंडस्ट्री का स्टार बनना है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये लोग ऐसे ही सलूक करते होंगे। तो जस्ट उन लड़की लोग के लिए और इन जैसे मतलब घटिया किस्म के इंसान का रास फास करने के लिए मेरा मतलब मीडिया के सामने आके ये सब खुलासा करना था।